सो हेलो एवरीवन, मोस्ट डिमांडेड क्वेश्चन वाला वीडियो आ चुका है। आई थिंक जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है, शेडिंग कैसे करें। शेडिंग करना सच में बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊंगी ना, बहुत ही इजी है। बट आपको बस ध्यान रखना है लाइट टू डार्क। ओके, वो जस्ट भी नहीं है, बस आपको समझना है। सो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं बिल्कुल भी इसमें फास्ट करने वाली नहीं हूँ। बस जहाँ पे मुझे लगेगा फास्ट करना चाहिए वहीं पे करूंगी, बाकी मैं आपको पूरे तरीके से बताऊंगी। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा इस रेफरेंस के बारे में बता दूं। तो ये रेफरेंस मैं चारकोल से बनाने वाली थी, बट मैं जस्ट फॉर यू कि आपको पता चले कि शेडिंग कैसे किया जाता है। मैंने इसको ग्रेफाइट ले लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में चारकोल करना दिक्कत होता है। ठीक है, मैंने इसको ग्रेफाइट से बनाने का तय किया और आपके लिए वीडियो बनाने का तय किया कि चलो आप एक बार वीडियो बना देते हैं, कि हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं निडेबल इरेजर से जो मैंने चारकोल यूज किया उसको मैं एक बार इरेज कर ले रही हूँ, क्योंकि उसके बाद अगर चारकोल के ऊपर ग्रेफाइट यूज करते हैं वो नहीं होता है। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लिया। बट उससे पहले एक पॉइंट है, स्टार्ट करने से आप वो कोई भी ग्रेफाइट कर रहे हो, चारकोल कर रहे हो, उससे सबसे इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट, सारे पेंसिल शार्प कर लो। मतलब सारे पेंसिल शार्प करोगे तभी ना मूड बनेगा करने का। मेरे साथ तो यही होता है, सारे पेंसिल शार्प होते हैं तो मजा आता है, देखने में मजा आता है, करने में मजा आता है। मैं यहाँ स्टार्टिंग कर रही हूँ 2B पेंसिल से। आईज में देखो, तो आईज में यहाँ भी डार्क और लाइट नहीं देखना है, बिल्कुल जो 2B है आप नॉर्मली हर जगह सिमिलर में यूज करके और इसे ब्लेंड कर दो। मैं ये ब्रश से यूज कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 8B पेंसिल यूज किया है। थोड़ा सा यहाँ पे स्किप हो गया वीडियो, सॉरी। बट फिर यहाँ पे मैंने करने के बाद फिर मैंने यहाँ ब्लेंडर से आप यूज कर, यहाँ ब्लेंडर से आप ब्लेंड कर सकते हो, टिश्यू से ब्लेंड कर सकते हो, ईयरबड से ब्लेंड कर सकते हो, और हाँ ठीक है, और कॉटन से ब्लेंड कर सकते हो। बट यहाँ पे जो आपका छोटा सा पार्ट है तो आपको यहाँ पे ब्लेंड करना होगा। आप कर सकते हो ईयरबड से, और या फिर ब्लेंडर से या फिर ब्रश से। ठीक है, देन मैंने आईलैशेस पे आई हूँ। देखो जहाँ डार्क है वहां पर मैंने 10B यूज किया है। ठीक है, वो आईलैशेस बनाने के लिए पेंसिल बिल्कुल नोक वाली होनी चाहिए, मतलब शार्प कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना पड़ता है ना आईलैशेस में। मैंने फिर से एक बार करने के बाद, और जो मैंने फिर मैंने व्हाइट पेन लिया है, व्हाइट पेन जेल पेन होता है। मैंने व्हाइट जेल पेन से थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट दे दिया है आईलैशेस में। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लग सकते हैं। अभी तक जो एक आईज कंप्लीट हुआ है उसमें अब कोई भी डाउट है प्लीज बता दो। दूसरी आई सेम वैसी ही है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें। मैंने सबसे पहले 2B पेंसिल यूज किया है। 2B पेंसिल में कोई भी लाइट और शेडोज नहीं देखना है, और इसमें डायरेक्टली आपको बिल्कुल लूज हैंड से पकड़ना है पेंसिल को और बिल्कुल चला दो। बट गैप आपके पेंसिल में नहीं होना चाहिए, जहाँ आप गैप दोगे वहीं पर शेडिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, वो विजुअल होने लगेगा शेडिंग। फर्स्ट आइज जो हुआ वो थोड़ा सा स्किप हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मैं सेकंड आइज अच्छे से रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ मैंने 2B जो मैंने आपको बताया कि इसमें कोई लाइट डार्क नहीं देखना, और हमें जस्ट अप्लाई कर देना 2B नॉर्मली, और शेडिंग बिल्कुल अच्छे से करना है। और मैं बहुत दिनों से मेकअप वो ब्लेंडर वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 2B के बाद मेकअप ब्रश यूज़ किया। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको अच्छे से हो जा रहा है, उसमें आप कर लेना। ईयरबड से भी कर सकते हो और ब्लेंडर से भी कर सकते हो। ठीक है, शेडिंग ब्लेंडर। उसके बाद जो देर दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 8B पेंसिल। ठीक है, 8B पेंसिल यूज़ किया है, क्योंकि देखो हमें लाइट टू डार्क जाना पड़ता है। सबसे पहले मैंने 2B यूज़ किया है, देन उसके बाद मैंने 8B यूज़ किया जस्ट फॉर डार्क। ठीक है, 8B यूज करने के बाद देखो मैं जो आउटलाइन है वो भी 8B से यूज कर लिया है, और फिर इसके बाद हम इसे ब्लेंड कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लेंडर कर रही हूँ। यहाँ पे शेडिंग करने करने के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रशेस लिया है, सबसे छोटा पीस जो होता है वो लिया है, और इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, ब्लेंड करते समय आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि शेडिंग के लिए मैंने जैसे बताया कि शेडिंग के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि देखो पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमारा जल्दी जल्दी करेंगे, और फिर जैसे लाइन लाइन से आने लगे वो बिल्कुल स्मूथ नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 2B 4B 6B 8B जैसे हमारे स्टेप पेंसिल के होते हैं वैसे हमें अप्लाई कर करके उसमें शेडिंग करना है बिल्कुल। भी 10B को डार्क जहाँ पे है वहाँ पे साइड साइड में जहाँ डार्क है वहाँ करने के बाद फिर मैंने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद हमारा आता है आईलैशेस। आईलैशेस के लिए आपको बताऊं, यहाँ पे आप पहले आप यहाँ पे लाइट जो है लाइट पार्ट दिखा दो। लाइट पार्ट में
सो आईलैशेस बनाने से पहले तो आपको जो आईलैशेस के जो नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको शेडिंग करना होगा। नॉर्मली जो ब्रशेस में होंगे वो शेडिंग आप इस में कर लेना, नॉर्मली आप पेंसिल वगैरह यूज मत करना, ठीक है। सो उसमें शेडिंग करने के बाद और आईलैशेस बनाते हैं तो आईलैशेस के लिए पॉइंट रखना होगा पेंसिल में, बिल्कुल शार्प पेंसिल के लिए बनाना, क्योंकि हमें आईब्रो आईलैशेस बनाने के लिए हमें पॉइंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वरना अगर मोटी पेंसिल होगी थोड़ी सी नोक साफ नहीं होगी, सो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। सो यहाँ पर आप वो पेंसिल शार्प कर लेना, फिर उसके बाद यूज़ करना। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 10 भी यूज़ किया है और उसके बाद उसे ब्लेंड कर दिया है। और लाइट पार्ट दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने जेल पेन यूज़ किया है, थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ करना है, डार्क नहीं दिखाना वरना फिर कुछ अजीब लगेगा। सो मैंने थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल यूज़ किया है जेल पेन। और फिर अब जो हमारा फोरहेड है, फोरहेड में जो हमारा जो भी है ये हनी है, सो हनी को हमें थोड़ा-सा डार्क कर देंगे क्योंकि अब हम शेडिंग करेंगे यहाँ पे। सो विज़ुअल हो, ठीक है? वरना शेडिंग करने के बाद फिर थोड़ा-सा हाइड हो जाएगा तो बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो आईब्रो बनाते हैं। अब आईब्रो में मैंने सबसे पहले ब्लेंड कर दिया है। आईब्रो बनाने से पहले ब्लेंड ही किया जाता है, आईब्रो ब्लेंड कर देंगे। अब जिस अकॉर्डिंग हमारा रेफरेंस में वो है आईब्रो, वैसे हम इसमें आईब्रो बना देंगे। सो अगर आपको नहीं पता आईब्रो कैसे बनाया जाता है तो उसमें आप आईब्रो बता दो कैसे, हाउ टू मेक आईब्रोज आप कमेंट कर दो। सो मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। वैसे मैंने बनाया है बट वॉइस के साथ नहीं बनाया, नॉर्मली साउंड है, म्यूज़िक वगैरह है उसके साथ बनाया है। सो आप अगर चाहते हो तो आप आईब्रो बता दें। तो मैंने यहाँ पे कैसे यूज़ किया है, मैंने पहले 2B यूज़ किया है और बीच में हमारा डार्क होता है तो मैंने 2B वहाँ पे यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे डार्क बीच में 10 भी यूज़ किया, थोड़ा-सा ब्लेंड बीच में किया है, ऊपर नहीं किया। ऊपर कर देंगे तो जो हमारा पॉइंट निकला आईब्रो के लिए वो नहीं दिखेगा। सो आगे थोड़ा-सा मैंने HB यूज़ करने के बाद फिर बीच में डार्क के लिए हमने 8B पेंसिल यूज़ किया है और उसका पॉइंट निकालते हुए हमें बिल्कुल अच्छे से और हमने आईब्रो को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में 10B भी यूज़ कर लेंगे, थोड़ा आईब्रो जो डार्क के लगे, जिससे कि हमारा आईब्रो रियलिस्टिक लगे, ठीक है? सो आईब्रो ही हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है अच्छे से बिल्कुल बना के। आपको अगर नहीं बन रहा तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर अभी तक कोई डाउट आया है, तो आप कमेंट में बोल दो। वीडियो में आपका जो कमेंट होगा, डाउट होगा, सो मैं उसको पिक कर सकूँ। सो आप अब सेकंड आईब्रो भी सेम यही है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें बनाना होता है। कई सबके आईब्रो अलग-अलग होते हैं, तो ये आईब्रो थोड़ा-सा फ्लैट में है, लाइक स्ट्रेट है। कईयों का तो लाइक कर्व होता है, सो स्ट्रेट है थोड़ा-सा। सो इसको भी मैंने सेम प्रोसेस 2B, 8B, 10B का यूज़ करके और पॉइंट निकाला है, ठीक है? सो ऊपर की तरफ हमें पेंसिल ले जाना होता है क्योंकि हम ऊपर के पॉइंट निकालना होता है, तो ऊपर की तरफ हमने पेंसिल लिया है। अब हम फोरहेड में शेडिंग करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमारा फोरहेड होगा उसी डायरेक्शन में पेंसिल चलाना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने किस डायरेक्शन में पेंसिल चला रही हूँ और बीच में गैप नहीं देनी है क्योंकि ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। सो आपको देखो मैंने स्ट्रेट चला रही हूँ, यहाँ पर स्ट्रेट ही चलाएँगे जिससे कि हमारा ब्लेंड अच्छे से हो और विज़ुअल ना हो आपकी पेंसिल, ठीक है? अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो जो मेरा पेज है थोड़ा-सा रफ वाला है तो थोड़ा स्मूथ अच्छे से नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखो बड़ा पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई टिश्यू पेपर ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, आप उसे यूज़ करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप ब्रशेज़ बड़े वाले। या फिर मैंने फिंगर भी यूज़ किया, मैंने सब कुछ यहाँ यूज़ कर लिया। पेंसिल वो फिंगर यूज़ किया है, ईयरबड्स यूज़ किए, जहाँ तक हमारा ब्लेंड अच्छे से स्मूथ हो जाए वहाँ तक पहुँच गई हूँ और मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया कि मेरा रफ पेज है, थोड़ा-सा वैसा लग रहा है, खुरदुरा-सा वैसे लग सकता है, ठीक है? अब हमारा हनी के लिए हमने यहाँ पे 2B ही यूज़ किया है, फोरहेड में भी हमने 2B ही यूज़ किया था। सो यहाँ पे हनी जहाँ पे है वहाँ पे 2B अच्छे से यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं, लाइक फोरहेड से कंपेयर टू फोरहेड से थोड़ा डार्क होगा, ठीक है? सो उसके थोड़ा-सा डार्क करने के लिए कि लगे हाँ, हमारा हनी फोर पानी या फिर जो भी हनी है वो गिर रहा है हमारे फेस पे थोड़ा, ठीक है? तो उसके लिए हमें आपको 2B ही यूज़ करना है, डार्क मोड में लेकर, ठीक है? और थोड़ा-सा हाथ को टाइट करके और अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद इस वीडियो को मेरे ख्याल से अभी हमें एंड करना होगा क्योंकि अब मुझे कुछ काम आ गया है, तो फटाफट अगर आप इस वीडियो फर्स्ट पार्ट में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी, तो कमेंट में बोल देना यस। एंड सेकंड अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो उसके लिए यस बोल दो जिससे मैं सेकंड पार्ट ला सकूँ और आप ये पूरा जो पोर्ट्रेट है आप उसे अच्छे से लर्न कर सकें। आखिर क्या, क्योंकि फेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन-सा कैसे शेडिंग करना है, किस डायरेक्शन में करना है, कौन सी पेंसिल यूज़ करना है। तो आप फटाफट सेकंड पार्ट के लिए बोल दो और मैं कमेंट में एंड कुछ दिनों में ही या फिर कल या परसों तक मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊँगी, बट आपके बोलने पे, ठीक है? इस वीडियो में हम एंड करते हैं, बाकी आपको इंटरेस्टिंग लगी तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय।